स्टूडेंट्स, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये हमने हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स पढ़े। अब हाइड्रोकार्बन के टाइप्स में किस तरीके से इनका स्ट्रक्चर और किस तरीके से इनका फॉर्मूला बनता है वो देखते हैं। जैसे एल्कीन है, इन सबसे पहले हमें कार्बन की कुछ नेमिंग याद रखनी होती है उनके नंबर के अकॉर्डिंग। अगर किसी हाइड्रोकार्बन चेन में 1 कार्बन है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मीथ, 2 कार्बन के लिए ईथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए होता है हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए स्टूडेंट होता है डेक। अब आपको कम से कम इसमें 6 तक की नंबरिंग तो जरूर याद होनी चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मीथ, 2 ईथ, 3 प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स। तो यहाँ तक तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए और आगे भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये जैसे मंथ के नेम होते हैं, दिसंबर तो डेक और नवंबर से नॉन, अक्टूबर से ऑक्ट, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, जो एल्केन होता है उसके स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए अपने को गिवन हो कि ब्यूटेन बनाना है, ब्यूटेन। तो इसके लिए हमने अभी अभी देखा कि जो BUT है इसको हम पढ़ते हैं ब्यूट और आगे ANE है तो ये हो गया ब्यूटेन। अब ब्यूट वर्ड है इसलिए इसमें कार्बन कितने होंगे, अभी अगर आपने वो लर्न कर ली होगी टेबल तो जल्दी से बता दोगे कि इसमें कार्बन नंबर होंगे 4 और ANE है इसका लास्ट वर्ड। तो ANE से हम देखेंगे कि कौन से ग्रुप से मैच कर रहा है, एल्केन ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला लगेगा CnH2n+2 वाला फॉर्मूला यूज होगा। एल्केन का फॉर्मूला होता है ये। अब कार्बन में जहां जहां N है इस फॉर्मूले में वहां हम 4 पुट करेंगे, C4H2 और N आपस में मल्टीप्लाई है तो 2 × 4 + 2, ये हो गया फॉर्मूला C4H, 2 4 जा 8 + 2 हो गया 10। तो ये फॉर्मूला है अपने ब्यूटेन का। ओके, अब देखिए इसकी जो स्केलेटन स्ट्रक्चर होती है वो बनाते हैं। अब हम जब इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो अपना फॉर्मूला भी सेम ही आएगा। अगर स्ट्रक्चर और फॉर्मूला सेम है तो कहीं भी मिस्टेक नहीं हुई। देखिए स्टूडेंट्स, दोनों चीजें आप साथ साथ सीख जाएंगे। कार्बन 4 है तो हम यहाँ 4C लिखेंगे वन आफ्टर अनदर। ओके, अब यहाँ हमने देखा कि ANE है तो सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, एक एक लाइन होगी इनमें सिंगल बॉन्ड। अब देखिए हमने पहले पढ़ा था कि जो कार्बन होती है उसकी वैलेंसी 4 होती है, यानी इसके चारों तरफ बॉन्ड कितने होंगे, 4 होंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें एक बॉन्ड कंप्लीट है तो कितने बॉन्ड और लगेंगे, 3 बॉन्ड और लगेंगे। इसमें 2 बॉन्ड पहले से कंप्लीट हैं तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो कितने बॉन्ड और लगेंगे, 2 बॉन्ड्स और लगेंगे। इसमें 2 पहले से हैं तो 2 बॉन्ड, बट इसमें 1 ही बॉन्ड है तो 4 - 1 कितने बचे, 3 बॉन्ड। तो इसमें हमने 3 लाइंस लगा दी, बॉन्ड लगा दी। अब हर एक कॉर्नर पे है ये हाइड्रोकार्बन है तो H पुट कर देंगे हम, यहाँ सभी पे H लिख सकते हैं। ओके, तो ये इसकी हो गई स्केलेटन स्ट्रक्चर हो गई, इसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर है ये, किसकी, ब्यूटेन की बॉन्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब इस बॉन्ड स्ट्रक्चर में हम काउंट करते हैं कि कितने कार्बन हैं। कार्बन हमने खुद ही लिखे थे 4 हैं और हाइड्रोजन काउंट करते हैं तो 4 ऊपर 4 नीचे 8, एक साइड में और एक इधर, तो टोटल हो गए 10। तो अपना फॉर्मूला भी सही है, अपनी स्ट्रक्चर भी सही है। तो इस तरीके से हम इजीली इसकी स्ट्रक्चर और फॉर्मूला बना सकते हैं। आप लोग इस पे बेस्ड कम से कम ये जो 6 पार्ट हैं, एक मैंने कर दिया तो बाकी के 5 पार्ट आप जरूर ट्राई करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम एल्कीन। एल्कीन जो है, एल्कीन का इसके अंदर भी कार्बन की नेमिंग उसी के अकॉर्डिंग चलेगी। तो जो एल्कीन होता है, लाइक हमने एग्जांपल लिया मीथ, तो METHENE ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जब एल्कीन ग्रुप है तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, बट मीथ में कार्बन ही सिंगल होता है, इसलिए ये दूसरा कार्बन कहाँ से लाएगा, तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। तो एल्कीन और एल्काइन दोनों ही कार्बन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। जिसमें कार्बन 1 होगा उसका एल्कीन ग्रुप नहीं बनेगा, तो इसकी स्टार्टिंग होगी इथीन से।
ओके। इथीन है तो ईथ में कार्बन कितने होते हैं, 2 होते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 2 होगी। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, तो कार्बन हो गए इसमें 2, हाइड्रोजन 2 इंटू 2 क्योंकि n की जगह 2 पुट किया, C2H कितना हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला बन जाता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर बनाएं तो स्ट्रक्चर में कार्बन 2 है तो हमने 2 कार्बन लिख लिए। एल्कीन ग्रुप है E है इसका सफिक्स, तो बीच में डबल बॉन्ड लग जाएगा। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो इसकी चारों तरफ सिर्फ 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो 2 पहले से हैं इसलिए इसमें बाकी के 2 बॉन्ड और लगाएंगे हम और उनके कॉर्नर पर H पुट कर देंगे। इधर भी 2 बॉन्ड इस कार्बन के कंप्लीट हैं तो बाकी के 2 बॉन्ड और लगा देते हैं हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरीके से इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट हो गई और अपना फॉर्मूला भी बिल्कुल सेट हो रहा है कि कार्बन 2 है और हाइड्रोजन 4 है। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे इथीन। इसी तरीके से आप अदर भी ट्राई करेंगे। इसी में एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपने को दिया हो पेंटीन दे रखा हो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कार्बन इसमें पेंट में होते हैं 5 C5 और हाइड्रोजन कितना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n होता है, तो कार्बन का बिल्कुल डबल होता है तो 5 का डबल हो जाएगा 10। ये इसका फॉर्मूला हो गया। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। और इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, स्ट्रक्चर में 5 कार्बन लिखने अपने को वन आफ्टर अनदर 1 2 3 4 5। और देखिए पेंटीन है तो हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं स्टार्टिंग वाले में, बाकी सब में लेकिन सिंगल बॉन्ड लगाएंगे। ओके, अब जैसे हमने उसमें काउंट किया था बॉन्ड को वैसे इसमें काउंट करना है। इसमें 2 बॉन्ड पहले से हैं तो कितने और लगेंगे, 2 बॉन्ड और लगेंगे और उसके कॉर्नर पर हम H पुट कर देंगे। यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड हैं पहले से तो एक ही बॉन्ड और लगेगा क्योंकि 4 ही वैलेंसी होती है। इसमें 2 बॉन्ड पहले से हैं तो इसमें 2 और लग जाएंगे, 4 हो जाएगी इसकी वैलेंसी कंप्लीट। इसके अंदर 2 पहले से हैं तो 2 बॉन्ड और लग जाएंगे। इसमें 1 ही है पहले से तो 3 बॉन्ड और लग जाएंगे। तो इस तरीके से अपना बॉन्डिंग कंप्लीट हो गया। अब मैच कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। 5 कार्बन है C5, हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अपनी जो स्ट्रक्चर है बॉन्ड स्ट्रक्चर पेंटीन की वो बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं एल्काइन। इस पे बेस्ड आप सभी ट्राई करेंगे, कम से कम हेक्सीन तक, हेक्सीन और हेक्साइन तक आप पूरे स्ट्रक्चर्स ट्राई करेंगे। एल्काइन जो होता है इसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है